कोई नहीं है आपका, और आप मान रहे हो इसलिए दुखी हो। मानना बंद कर दो, आपकी मिथ्या मान्यता है। जब धोखा लगता है तो देखना, धोखा देने वाला भी क्या आराम से बोलता है, तुम्हारी गलत मान्यता थी कि तुमने हमें अपना मान लिया है, मैं तुम्हारा था कब। तो आप कहते हो महाराज धोखा दे दिया, गलती तो अपनी थी कि अपन ने उनको अपना मान लिया है। क्या मान लिया है? जीवत्सना संबंधो, भगवान की बात नहीं मान रहे। क्या नहीं मान रहे? दुखी क्यों हैं? हम भगवान की बात नहीं मानते, यानी जो भगवान ने कहा है, आचार्यों ने लिखा है, अगर उसके अनुसार हम चिंतन करने लगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जीवत्सना संबंधो, कम से कम सामयिक में बैठ के चिंतन किया करो। लोग कहते हैं महाराज माला फेरते फेरते मन नहीं लगता है, अब करो चिंतन, जहां देह अपनी नहीं। अब काय का चिंतन कर रहे हो आप? किसका चिंतन कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप? किसके लिए रो रहे हो? किसकी बारे में सोच रहे हो? देह भी अपनी नहीं है, और वस्तु हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? ये अज्ञान ने आपकी मति को मोहित कर लिया है। करें क्या? क्या कर लिया है? अज्ञान ने आपकी मति को मोहित कर लिया है। तो आप कह रहे हैं ये मैं हूं, ये मेरा है। क्या बोल रहे? मैं ये हूं, मैं। अगर तू ये है तो यही रहना चाहिए, नहीं रहेगा तू, ठीक है ना? मैं मरे जा रहे हैं, अहंकार आ रहा है तो मैं बनना पड़ता है। 2-3-4 बार बोलो, उस दिन हमने जैसे बताया था, चाट 3-4 बार बोलो या 2 बार बोल दो। क्या बोलना है? चाट चाट, समझ में आ रहा ना? क्या बताया था? मोहित मती वाला चाट चाट खाता है, ठीक है ना? चाट वाला चाट चाट खाता है। ऐसे ही मैं, फिर क्या होगा? अब समझ में आ गया? क्या है? मैं बकरी करे, फिर उसका गला ये कटता है। सुन लेना अच्छे से। अन्यत्व भावना, गया सो गया, मेरा था ही नहीं, आया तो आया, मेरा है ही नहीं। अगर इस बुद्धि से चलोगे तो ऐसे भरत जैसे वैरागी रह सकते हो, और फिर आप विरक्ति आ सकती है। वैरागी के अंदर आसक्ति छूटना चाहिए। आसक्ति छूट गई तो वो व्यक्ति जो है ना, अन्यत्व भावना का अच्छे आराम से चिंतन कर सकता है। और आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते, थोड़ी थोड़ी सी बात पर हम अपने शरीर के लिए राग करते हैं, और अपने शरीरों पर शरीरों के पीछे द्वेष करते बैठे हैं, कसाए बैठे हैं। या विषय कसाए नहीं छोड़ोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बाधक है तुम्हारी विषय कसाय में। मुक्ति में बाधक क्या है? तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधक क्या है? विषय और कसाय, यानी 5 इंद्रियों के भोग, और ये 4 प्रकार की कसाएं, क्रोध मान माया लोभ, ये सारी कसाएं हमारी मुक्ति में बाधक हैं। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट लिख दिया, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। आरंभ परिग्रह भी इनने अपना नहीं माना, छोड़ दिया। अन्यत्व भावना कह रही है, ठीक है ना? और तुम तो कह रहे हो कि ये भी मेरा है और जो मिल जाए वो भी मेरा है। अतिक्रमण किए बैठे हो। देखो तो अज्ञानता, देखना कितनी बड़ी अज्ञानता हो रही है। अरे यहां तक कि मंदिरों की जगहों पर भी अतिक्रमण हो गया है। कोई दुकान पकड़ लेता है, कोई मकान पकड़ लेता है, कोई जमीन पकड़ लेता है। अब उनको समझ में नहीं आती कि दुर्गति हो जाएगी। जहां अपना छोड़ना पड़ता है, अपना अपना नहीं मान रहे हैं, वहां पर का हम अपना कैसे मान सकते हैं? विचार करो आप, ध्यान रखना। अज्ञानता में किसके लिए तुम ये कर रहे हो, अच्छे समझना। ये मोहित मती हो गई है, मोह में हम पागल हो गए। पागल कैसे हो गए हैं? बस कई लोग देखना, श्री जिनको बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ तो पागल खाना भी है।
है कि नहीं? ग्वालियर, आगरा और बरेली का नाम पागल खाने में तो आता ही है, ठीक है ना? कोई सामान्य में पूछ ले कि कहाँ जा रहे, आगरा जा रहे, पागल खाने जा रहे हो क्या? विचार करना। तो वास्तविकता में ये तो ठीक है कि भाई यहाँ पर जो दिमाग से डिस्टर्ब हो जाता है उसको पागल कहा जाता है। वास्तविकता तो यही है, जिसकी मोहित मति है वो सारे पागल है। तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम क्यों अपना मान रहे हो? इसलिए क्या, कोटि 18 घोड़े छोटे 84 लाख हाथी, कितनी बड़ी संपदा छोड़ के आ गए, चक्रवर्ती जैसा जीव। शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान क्या है, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव थे। देखो, कामदेव थे, संपदा भी, और साथ में ऐसा शरीर था जिसको देखकर पुरुष भी मोहित हो जाते थे। महिलाएं तो ठीक है, पुरुष भी जिसको देखकर, ऐसे पुरुष को देखकर मोहित हो जाते हो, ऐसे कामदेव 18,000 जिनकी रानियां थी। कितनी? अब बताओ, 16 या 18,000 का उल्लेख मिलता है। क्या चिंतन करो ना, ये इतने विषय, इतनी पत्नियों का राग, इतनी संपत्तियों, यानी 6 खंड की पूरी संपत्ति, नवनिधि, 14 रत्न और नवनिधियां सारी छोड़ दी। देवकृत कौन की थी? आप कहते हो मिलता है तो छोड़ना थोड़ी चाहिए, ठीक है ना? देवकृत, सुन लो मंत्री जी अच्छे से। फिर भी पंडित जी तुम दोनों की पूजा बंद हो गई है। देवकृत चीजों को छोड़ के आत्मा के कल्याण के लिए सारे लोग क्या करते थे? सब व्यवस्थाओं को छोड़ देते थे। कभी आप पद्म पुराण पढ़ना, जब राम ने दीक्षा ली, देवों ने उत्सव मनाया, क्योंकि उनका मित्र जो था वो देव बन गया। क्या बन गया? देव। उसने भी बड़ा उत्सव मनाया कि आज मेरा मित्र दीक्षा लेने जा रहा है, बड़ा उत्सव मनाया। एक तो बलभद्र, ऊपर से उनके देव उत्सव मना रहे हैं। सामान्य लोग, पद्म पुराण में लिखा है, सामान्य लोग कह रहे थे धिक्कार है अपने लिए कि अपन लोग जो है ना तो बलभद्र है, ना राम जैसा वैभव है, ना देव उत्सव मनाने आ रहा है, फिर भी हम राग में फंसे हुए हैं और घर में बैठे हैं। दोनों बहुत सारे लोगों ने राम के साथ दीक्षा ले ली, निर्गंथ दीक्षा ले ली। स्वतंत्र होने का तरीका ये है, ठीक है ना? सोच लेना, अपने पास है कुछ नहीं, न चक्रवर्ती जैसा संपदा है, न उनके समान है, ठीक है ना? 84 लाख हाथी होते थे। कितने? अब बताओ, अगर 84 लाख हाथी को बांधा जाए तो कितनी जगह में बंधेंगे? मंत्री जी हिसाब करो, है? पूरे आगरा नहीं बनेगा, और तो ठीक है। यानी उनकी, ये अगर देखा जाए, अगर हाथी जहां बांधने का जो अश्वशाला होती है, अश्व नहीं, गजशाला जो होती है ना, और 18 करोड़ घोड़े, कितने? वाह, अब समझ में आया। 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी। अब विचार करना, इतने मात्र, ये तो तुम्हें बता रहे बंधने की जगह कितनी होगी। अब उनकी, आपको तो थोड़ा सा प्लॉट मिल जाता है, अरे मेरा है, लड़ रहे भाई भाई लड़ रहे एक पे, किसी के साथ नहीं जाना, ना बड़े के जाना, छोटे के साथ जाएगा, ना माँ के साथ जाएगा, ना पिता के साथ जाना। सब ये विवाद का जड़ ये ही बना हुआ है। और महिलाएं भी धन को देखकर, ठीक है ना, धन को देखकर मन खराब कर लेती हैं, बताओ तो। और तो देखा जाए, ये माता पिता आदि संबंधों को देखकर लोग अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। बात तो ये है महाराज, व्यवस्था करना किसकी, अपनी तो कर लो। कैसी मोहित मती है। अनादि काल से क्या है, इन पर्यायों के राग में पड़े हो। किस में रखे हो? पर्यायों के राग में। पज्य मूढ़ा पर समया, पर्याय में के राग में पड़ा हुआ है ना, पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। क्या कहोगे?
क्या लिखा है? पर चिंता धमाधमा। सुन लो अच्छे से। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अपनी आत्मा का चिंतन करना, चिंता करना उत्तम है। देह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता कर रहे हो मध्यम है। अधमा काम चिंता स्यात्, यानी विषय भोग इंद्रियों की जो है ना, विषयों की चिंता करना, ये अधम है, अधम। ठीक है ना? और पर चिंता धमाधमा, ये है अन्यत्व भावना। पर चिंता धमाधमा, पर की चिंता करना, पर की चिंता करना अधम से भी अधम है, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य है। विचार करो। देखो, जैन दर्शन और लौकिक बातें बिल्कुल भिन्न है। क्या है? इस वस्तु को समझ गए ना तो आपको निज वस्तु समझ में आ जाएगी, और इस वस्तु को जो नहीं समझ पा रहा है उसको 3 काल में भी निज वस्तु समझ में नहीं आएगी। ठीक है? मात्र तुम्हारी आत्मा है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे अनुसार शरीर चलता है क्या? नहीं चलता। पुद्गल का परिणमन भिन्न होता है और आत्मा के अंदर वो परिणमन आत्म प्रदेशों में भिन्न होता है। क्या होता है? ये दोनों का परिणमन भिन्न चल रहा है। जीवसना संबंध हो, जीव का कोई संबंध नहीं। और आप कहते हो कैसे नहीं? थोड़े से घर में झाड़ू ना लगे, पुताई ना हो, तो लड़ाई हो जाती है। कोई ने तुम्हारे घर के आगे कचरा डाल दिया हो, देखना, फिर देखो क्या आत्मा को गुस्सा आता है, क्या द्वंद्व खड़ा हो जाता है थोड़ी सी बात पर। अब कहो पुद्गल पुद्गल पे पड़ा है, अब बोलो, करो चिंतन। मकान तुम्हारा है, तुम्हारे स्वरूप का है? नहीं है। पुद्गल है कि नहीं? दिखता है, ईंट चूने से बना है, ठीक है ना? फिर भी उसके पीछे कितने परिणाम खराब कर लेते हो, ठीक है ना? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये जीव नहीं है। ये अभी तो परिवार की बात बता रहे हैं। 52 नंबर पेज पर देखो, 52 नंबर पेज पर आप जो है 22 नंबर की गाथा देखें। 52 नंबर पेज है और यहाँ पर गाथा बता रहे हैं। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, अर्णोणम अर्णोण अर्णो 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 अर्णम सो यदि, अर्णो अर्णम सो यदि मत्तोति मम नागहोति मरणन्तो, मत्तोति मम नागहोति मरणत्तो, अपाणं नहुसो यदि, अपाणं नहुसो यदि संसार मानवे बड्डम, संसार मानवे बुड्ढम। पढ़िए, अर्णम अर्णम। आचार्य महाराज कह रहे हैं ये मोह की माया, देखो मोह की माया। ज्ञानियों, दूसरों को तो समझाते हो मोह माया है, मोह माया, पर छूटती कहाँ है ना? महाराज के पास आके लोग कहते हैं महाराज मोह माया है, मोह माया छूट रही है। अज्ञान मोहद मदी, हे ज्ञानी तेरी मोही मति जो है ना वो मोहित हो गई, मोहित। क्या बोल रहे हैं? मोह की माया देखो, अर्णो अर्णम सो यदि, क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं सो यानी सोचता रहता है। क्या सोच के बताएंगे महाराज? सोच के बताएंगे। क्या बताओगे तुम सोच के?
क्या लिखा है? अर्णो, क्या है? अर्णो यानी एक दूसरे के विषय में, अर्णम सो यदि, एक दूसरे के विषय में सोचता है, सोचता है, सोचता का अर्थ यहां लिखा है शोक करता है। क्या करता है? सुन लो भैया, सोचते हो यानी शोक करते हो। क्या? मत्तोती मर गया, मत्तोती मर गया, मम नागोती मरणंतो, जो मेरा नाथ था वो मर गया, ऐसा संसार का प्राणी मानता है। क्या है? संसार का प्राणी मान रहा है, क्या मान रहा है? जो मेरा नाथ था वह मर गया, ऐसा सोचता है और सोचने के बाद शोक कर रहा है। ठीक है ना? और आचार्य महाराज कह रहे हैं अपाणम न सो यदि, अपनी आत्मा के विषय में नहीं सोचता है, अपनी आत्मा के विषय में नहीं सोचता है। ठीक है ना? क्या? संसार महानवे बुड्ढम, संसार समुद्र में तुम भी तो डूबोगे। क्या करोगे? तुम नहीं मरोगे क्या? दूसरा मर रहा है तो रागी जी मोही जी रो रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा रोता है, ऐसा रोता है, सब अज्ञानता है, सब दिखावा है, सब नाटक बनाए हुए हैं। देखो तो जब जीवित था तो पानी नहीं पिलाते थे, अब वो है ना सबको खाना खिला रहे हो, तेरे ही कर रहे हैं। मरे का खाना खिला रहे भैया, मरे का खाना नहीं खाना चाहिए। रिश्तेदार हो तो बात ठीक है, आए हो तो खाना तो पड़ेगा, माने बाहर से आए हो, और मरे का खाना नहीं खाना चाहिए, तेरहवीं का खाना नहीं खाना चाहिए, निषेध कर देना चाहिए। क्या है? सुख का खाना खा रहे हो बेटे, तेरहवीं करना है। ठीक है ना? हम तो ये कह रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, वे लोग सोचते अच्छा हुआ डुकरा चल बसा, ये है, लोग आराम से खिला रहे हैं। अब तो लगता नहीं है, पहले तो क्या है सादा भोजन दिया जाता था, शोक का भोजन अलग होता था, अब तो क्या है बफर, खुशी मनाई जा रही है। ठीक है ना? अज्ञान मोहत मदी, इनकी मोह की मति अज्ञान में हो गई। वास्तविकता तो ये है, आचार्य महाराज यहां पर बोल रहे हैं जो मर गया, जो तुम्हारा नाथ था, तुम्हारा संबंधी था, ये सब पूरी गाथा से, पहली वाली गाथा से मिलाना। कौन कौन बातें, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कलत्र हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, देखना। इसीलिए ध्यान रखना, देखो इसीलिए बैरागी रोता भी नहीं है।